दोस्तों, इससे पहले आप क्वेश्चन देखें। आपके लिए ये सफलता का जो है कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल होता है। इसीलिए आप परिश्रम करिए और निरंतरता पर आगे बढ़िए। जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, ऑल इन वन लेटेस्ट स्टडी चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान, इंडियन जियोग्राफी तथा राज्य सिविल सेवा हेतु। वह कौन सा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है? वह कौन सा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है? भारत देश। भारत देश एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर से जुड़ा है। हमारा भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना स्वयं मानव पुराना है, और इसकी विशालता उपमहाद्वीप की संज्ञा से दी गई है। यह एक एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। यह एक एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है और स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। भारत विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। देखिए क्वेश्चन भी बनाए, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। बाकी तो आंसर मैं दूंगा ही थोड़ी देर बाद। ईरानी, यूनानी और भारत, उपरोक्त में से सभी। तो आंसर आपका स्टार्ट होता है उपरोक्त में से सभी नहीं, इसमें होगा भारत। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? भारत के नाम पर पड़ा। आपको जानने की उत्सुकता होगी तो हम बता रहे हैं। भारत का नाम आर्यवर्त के नाम पर पड़ा है, जो उत्तर भारत में रहते या यूं कहें बसे थे। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा कौन थे? भरत थे। और भरत के नाम पर ही भारत पड़ा, जो आगे चलकर भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान भी सिंधु घाटी में था, जिसकी वजह से ईरानियों ने सिंधु घाटी को हिंदू नदी कहा। सिंधु घाटी को ईरानियों ने क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और इस देश को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने इंडिया को और इस देश को हिंदुस्तान कहा। और फिर इसी तरह यूनानियों ने सिंध को ईड्स कहा और फिर इसका नाम इंडिया हो गया। आज यह प्राचीन परंपरा के अंतर्गत से भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इंडिया किस वर्ष के नाम से? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत की आकृति, आगे चलते हैं हम। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चतुष्कोण, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? भारत की आकृति कैसी है? क्या त्रिभुजाकार है? नहीं। गोलाकार? नहीं। चतुष्कोणीय? इनमें से कोई नहीं, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? चलिए हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो भारतीय मानक समय रेखा से होकर गुजरती हैं। भारत में शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? भारत में 5 तट रेखा वाले राज्य कितने हैं?
तो आपको आंसर आपको देना है, बाकी तो मैं बता रहा हूँ। भारत में शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? 5 हैं। देखिए इसमें आंसर भी दिया हुआ 5 है, 5 है। और कौन कौन से हैं हम बताते हैं। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ये है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। ये 5 राज्य हैं जो भारत के शीर्ष 5 तटीय रेखा वाले राज्य हैं। आगे चलते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बताइए फ्रेंड्स, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। वह कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितने राज्य हैं? 8 राज्य। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है? पटना नहीं, लखनऊ नहीं, भोपाल नहीं, तो बचा क्या? रांची। यह रांची जो शहर है यह कर्क रेखा पर स्थित है। रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से, यह यूपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में 2003 में पूछा गया था। भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है? कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? दिसपुर नहीं हो सकता, असम भी नहीं हो सकता, मिजोरम भी नहीं हो सकता, त्रिपुरा है। त्रिपुरा भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से नहीं घिरा है? तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से घिरा है। किससे घिरा है? बांग्लादेश से। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है? पाकिस्तान की सीमा से जो लगे हैं भारत के कुछ राज्य, किसकी लंबाई सबसे अधिक है? जम्मू कश्मीर की लंबाई। आप मानचित्र उठा के देखिएगा, क्योंकि बता तो रहा हूँ जब तक आप मानचित्र देखेंगे नहीं इंडिया का तब तक आपको समझ में सही से नहीं आएगा, क्योंकि मानचित्र में जितना समझ में आएगा बताना मेरा काम है, देखना और पढ़ना और सुनना आपका काम है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। क्या है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इन चारों में से वह कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं और भारत के राज्यों में इसकी लंबाई सबसे अधिक है? किसकी लंबाई सबसे अधिक है? गुजरात की हो नहीं सकती, पंजाब भी छोटा सा है, राजस्थान भी छोटा सा है, तो किसकी लंबाई सबसे? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की लंबाई सबसे अधिक है। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। हो ही नहीं सकता, तो इसमें क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया। 15 अगस्त 1947 को। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? समझिएगा, चीन और भारत के पूछ रही है मैकमोहन रेखा। आप वो गोला बनाइएगा, उसमें बिंदी, उसमें आप मैकमोहन रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा सारे चेक करिएगा, डिवाइड करिएगा, तभी समझ में आएगा। मैकमोहन रेखा
चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? भारत का सबसे कम सीमा विस्तार किस देश के साथ है? अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार। अफगानिस्तान, नेपाल या म्यांमार। नेपाल से हो नहीं सकता, म्यांमार से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दक्षिणी तरफ है, दक्षिण। तो इसमें क्या होगा? अफगानिस्तान। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सिक्किम। चंद्रभागा, चंद्रभागा बीच, चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है। चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महासागर है? हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि। बेंगलोर और चेन्नई में कौन सा शहर अधिक दक्षिणावर्ती है? बेंगलोर और चेन्नई में कौन सा शहर अधिक दक्षिणावर्ती है? ये आपको जब तक आप देखिए, बहुत सारे लोग चेन्नई बताएंगे, मगर इसमें बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर। कैसे है? आप मानचित्र, भारत का मानचित्र उठा के देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा, दिखाई देगा कि कौन सा शहर दक्षिणावर्ती है। ठीक, ओके, चलते हैं आगे। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है या माना जाता है? गंगा मैदान को, यमुना के मैदान को, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा मैदान को, क्योंकि गंगा जी पावन नदियों में से एक है, इसीलिए गंगा मैदान को हृदय स्थल माना जाता है। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जो 3 सागरों का संगम कहलाता है, जहाँ पर 3 सागरें आकर मिलती है, कन्याकुमारी। भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? क्यों? इरेटोस्थनीज। सही है। भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? इरेटोस्थनीज को? नहीं, इरेटोस्थनीज यहाँ नहीं होगा, गलत है। यहाँ पर होगा हिकेटियस। कौन होगा? हिकेटियस। यहाँ पर हिकेटियस होंगे, हिकेटियस। भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई? हिकेटियस। इरेटोस्थनीज क्या थे? भूगोल के जनक माने जाते हैं। भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। जॉन डीवी क्या है? मानव के क्या है? मानव के बारे में शोध किए थे। मानव के बारे में इन्होंने ज़्यादा चर्चा किया है, मानव जीवन के बारे में। तो जॉन डीवी मानव जीवन के बारे में आपने सिद्धांत दिए हैं। आगे चलते हैं। आदम का पुल
किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका के ये दो देश हैं जो आदम का पुल इन दो देशों के बीच स्थित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी वालों के लिए। ये बेसिक जानकारी है, ये जरूरी है जानना। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नांकित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन से राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा? उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय समुद्र सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात, जो सर्वाधिक लंबी और समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है बिहार। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार राज्य है जो स्थल से घिरा हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से बिहार ही होगा आंसर आपका। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? अन्य राज्यों की सीमा छूती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों की सीमा अधिकतम छूती है। ये आप मानचित्र उठाइएगा, इसको देखिएगा तभी समझ में आएगा। यूपीएससी एसएससी लो या हाई लेवल वाले इन सब के लिए यह क्वेश्चन जानना जरूरी है, आंसर जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिक न्यू मजबूत रहेगा तभी सभी क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बताना है, ये हम आपको नहीं बताएंगे। ये वाला आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन लेटेस्ट स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और बेसिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।